यदि हिम्मत है पप्पू यादव को तो मेरा बगीचा बेचने के लिए हम तैयार हैं। आवें, दूसरे से बात नहीं करें, आवें और बगीचा खरीद कर दे दें। सर 19 लाख रोजगार देने का बात किए थे आप लोग, साल भर हो गया है, कितना रोजगार दिए? देखिए बिहार सरकार, सर बेतिया में जाम की समस्या बहुत है, बिहार में आए दिन गैंगरेप की घटना बढ़ते जा रही है, इस पर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि ये माने जब से धरती है। सर बिहार सरकार में आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है, आप पर्यटक के क्षेत्र में क्या विकास किए हैं? देखिए बिहार के कोना इसके लिए प्रेरित हम लोग जितने नौजवान शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं, रजिस्ट्रेशन करावें, उनको हम लोग बैंक से लोन देंगे। कोई व्यवसाय जो उनको सूट करे वो करें। इसके जिस आदमी का अपना मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं हो, अपने परिवार को, अपने पत्नी को नहीं संभाल सकता है, बिहार की क्या बात करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं जय BTH न्यूज़ चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश के पर्यटन मंत्री। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने, मीडिया वालों को हम इसलिए बधाई देते हैं कि आपके द्वारा बातों को जनता तक पहुंचती है, इसके लिए हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। सर बिहार सरकार में आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है, आप पर्यटक के क्षेत्र में क्या विकास किए हैं? देखिए बिहार के कोना कोना में हम जाने का पहले काम किया, जो योजनाएं हमारी चल रही थी उसको देखने का काम किया, और जो जहां से माननीय हमारे विधायकगण असेंबली क्वेश्चन किए उस जगह पर भी हमने जाकर देखा है। और काम की शुरुआत हमने वेंकटेश्वर नाथ से लेकर, गया से लेकर, बोध गया से लेकर, बांका से लेकर, और आपका झील से लेकर, और आपका मोतिहारी से लेकर, आपका चंचल बाबा के घर से लेकर सुगौली, आपका जो समझौता हुआ था वहाँ से लेकर सारे काम योजनाओं को हमने शुरू कर दिया है। काम भी हो रहा है, टेंडर भी 6 गो हो गया है। वेंकटेश्वर नाथ आपका जगह हमने बताया, और आपका यहाँ गोपालगंज में भी आप मुक्तिनाथ धाम है, उसका भी टेंडर हो गया। आपका मन उसका भी टेंडर हुआ। आपका सागर पोखरा का सौंदर्यीकरण, पाथवे बनाना, उसका भी हो गया। पड़जिरवा स्थान है जहाँ माँ जानकी और राम जी जो जा रहे थे अयोध्या में, वहाँ बहुत जगत जननी का वहाँ मेला भी लगता है, उसका भी सौंदर्यीकरण करने के लिए 7 करोड़ का टेंडर हो चुका है। उसी तरह आपका दुर्गा बाग मंदिर है जो राजाओं महाराजाओं के समय से चली आ रही है। गरीब बच्चियों की वहाँ शादी उदी होती है, देखा सुनी भी होता है, उसको बाउंड्री वाल करके वहाँ जगशाला बना के, और वहाँ उन लोग के रहने के लिए बाथरूम से लेकर और शौचालय तक का निर्माण कराने जा रहे हैं, उसका भी टेंडर हो गया है। उसी क्रम में आपको खड्डा माई स्थान है, उसी तरह उनका भी वहाँ बाउंड्री वाल, सौंदर्यीकरण और जगशाला ये सब चीज़ बन रहा है। उसी क्रम में आपको बोध गया में आपका कन्वेंसिंग हॉल, जहाँ बौद्धिस्ट लोग आते हैं, भगवान बुद्ध जो गया के नीचे बट वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त किए थे, और वहाँ से जैसे जैसे बुद्ध जी का आगमन हुआ है उस कड़ी को, जैसे वैशाली में हमने 4 करोड़ रुपया का आपका लाइट एंड साउंड दिया, वहाँ रिवर में पोखर है, वहाँ पानी के लिए वहाँ कभी सूखे नहीं, इसके लिए भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और आपको सिखों का धार्मिक स्थल गुरुद्वारे में हमने 300 करोड़ रुपया का रहने ठहरने का सारा व्यवस्था किया कि ताकि किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। इसी क्रम में आपको सोमेश्वर नाथ मंदिर है राज्य में, उसके सौंदर्यीकरण, वहाँ पुल का निर्माण, माँ पार्वती पोखर में लाइट एंड साउंड, इस तरह करके पूरे बिहार में माँ सीता का स्थान है आपको सीतामढ़ी में भी हम लोग जो है सो काम करने जा रहे हैं। इस तरह पूरे बिहार में पर्यटन के दिशा में बहुत तेज़ी से विकसित किया जा रहा है। जो पहले से था वो विकसित है, वहाँ भी पर्यटक आते रहे। कोरोना काल की वजह से पर्यटकों की संख्या कुछ कम हुई, लेकिन पुनः हमको उम्मीद है कि फिर पर्यटक लोग जाएगा। जैसे वाल्मीकि नगर में 3 ऐसा चीज़ है जो प्राकृतिक नमूना है, जो आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ हरा भरा पहाड़ है, झरझर करती कलकल करती नारायणी नदी है, पहाड़ों से आती है, और वहाँ टाइगर रिजर्व है, विभिन्न प्रकार के आपके वहाँ बाघ हैं, चीता हैं, वहाँ आपका गेड़ा है, और
रिजर्व कर दिया गया है चारों तरफ से कि उसका भी हम लोग जो है सो घूमने के लिए, जैसे गुजरात में आपको गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था है कि लोग बैठकर जाली वाला जाकर देखे घूमें जा सके, इस तरह की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। आपका सरेआम मन वो हम लोग विकसित कर रहे हैं। वहाँ भी आपका मोटर बोट का देना है और वहाँ चिड़ियाखाना उस जगह बनाना है, शहर के सटे हुए हैं 8 किलोमीटर पर। वहाँ जो है सो हम लोग आपको रिक्शा, ई रिक्शा जो बैटरी से चलती है, वहाँ जाने आने के लिए प्रबंध कर रहे हैं। यानी हम पूरे साल भर में हमने पूरा बिहार का दौरा करते हुए विकसित करने वाली जहाँ भी जगह है, जहाँ हमारे माननीय विधायक लोगों ने चाहा है कि यहाँ कुछ होना चाहिए, तो वहाँ करने का काम हम लोग पूरे बिहार में कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि कोरोना काल समाप्त हो गया, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। आज भी वाल्मीकि नगर में पर्यटकों की संख्या बढ़ी हुई है, पर्यटक वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं। वहाँ भी कन्वेंसिंग हॉल आपको 121 करोड़ का बनने जा रहा है, जहाँ 500 पर्यटकों का कन्वेंसिंग हॉल होगा और वहाँ रहने के लिए होटल होगा। पर्यटन विभाग भी अपने स्तर से 70 करोड़ रुपया में होटल बनाने जा रहा है। इस तरह की चारों तरफ पर्यटन की दिशा में बिहार आगे की ओर बढ़ रहा है। पप्पू यादव जी आए थे यहाँ पर, कह रहे थे बगीचा आपको खरीद लेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने पप्पू यादव तो जानबे करते हैं क्रिमिनल है, कितने केसेस हैं उस पर। उसका आचरण किसी को से छुपा नहीं है। बिहार में घूम रहा है, अपना छोटा मोटा लोगों को जो उस तरह का है उस तरह को फंसा रहा है, जबकि उस पर कितना केस है। अभी केस ट्रायल में है, जेल में ही गया था। उस आदमी के बारे में, उसके कहने के बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। यदि हिम्मत है पप्पू यादव को तो मेरा बगीचा बेचने के लिए हम तैयार हैं। आवें, दूसरे से बात नहीं करें, आवें और बगीचा खरीद कर दे दें, हमें खुशी होगी कि हमारे लोगों को उतना का हो जाएगा। वो तो हम लगाए थे, हमारे पिताजी लगाए थे कि भाई हमारे बाल बच्चे आम खाएंगे, आम का वृक्ष लगा हुआ है। लोगों ने वहाँ कुछ उसके जैसा, पप्पू यादव जैसा ही लोग उसमें हैं कि जिन्होंने अतिक्रमण करने का काम किया, खर रखने का काम किया, ज़मीन छेकने का काम किया। उसके वजह से मेरा लड़का गया देखने के लिए, तो लोग जो सा असामाजिक तत्व टूट पड़ा, किसी तरह जान बचा कर वो तो चलाया। लेकिन आज भी उस पर केस चल रही है, जांच हो रहा है कि वो वास्तविकता कहा है। लेकिन उसके बाद पप्पू यादव का आता पता नहीं चलेगा। पप्पू यादव को है सिर्फ जा कर कोई घटना घटती है तो वहाँ आग लगाने का काम करता है, बस। इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकता है। इसके पहले भी शराब कांड हुआ था तो आकर हमारा माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे, सबको सहयोग कर रहे थे। उसने जो सो बोला कि हम सबको पैसा देंगे, लेकिन आज तक एक पैसा भी देने का काम उसने नहीं किया। झूठ का राजनीति करता है और वो अपने क्रिमिनल है, वो दूसरा क्या बात हम करें उससे। सर 19 लाख रोजगार देने का बात किए थे आप लोग, साल भर हो गया है, कितना रोजगार दिए? देखिए, बिहार सरकार की बात है और प्रक्रिया चल रही है। अभी टीचर बहाली हो रहा है, आगे भी वैकेंसी निकल रहा है। सिर्फ नौकरी ही आपका नहीं होता है, व्यवसाय भी करने के लिए हम लोग छूट दे रहे हैं। जितने भी हम कहते हैं कि आपको 14 करोड़ लोग हैं और इतने लोगों को नौकरी कोई तो दे नहीं सकता है, व्यवसाय तो दे सकता है। इसके लिए प्रेरित हम लोग जितने नौजवान शिक्षित पढ़े लिखे लोग हैं, रजिस्ट्रेशन करावें, उनको हम लोग बैंक से लोन देंगे। कोई व्यवसाय जो उनको सूट करे वो करें। इसके लिए सरकार तत्पर है और सरकार नियमावली भी बनाती है। बस काम इतना ही है कि लड़के लोग जो अब वैकेंसी निकलता है उसमें अप्लाई करें। जिनको व्यवसाय करना है वहाँ में व्यवसाय के लिए एप्लीकेशन भरें, बैंक से उनको पैसा भी मिलेगा और वो अपना ज़िंदगी स्वतंत्र होकर जी सकेगा। बिहार में आए दिन गैंगरेप की घटना बढ़ते जा रही है, इस पर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? अच्छा, ये बताइए कि ये माने जब से धरती है क्राइम तो रुकता नहीं, करने वाला को पहले से जाना नहीं जाता है, लेकिन जब हो जाता है तो उस पर कड़ी निगरानी रखते हुए वो व्यक्ति को सजा कराने के लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। बहुत से लोग जेल गए हैं, फांसी भी लगी है, लोगों को आजीवन कारावास भी हुआ है। तो ये तो थोड़ा बहुत जो घटना घटती है ये कोई जानता नहीं है। जैसे आपकी अजय की बात है, अनिल झा की बेटी थी, आर्किटेक्ट थी, और एक बैग आपको मैंने उसका उम्र खूब होगा तो 25-30 बरस, अभी मात्र एक बच्चा है और उसको बीमारी हुआ, मर गई। तो ये घटना के कोई नहीं जानता है, लेकिन सरकार इसका हर उपाय प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमेशा, माननीय हमारे मुख्यमंत्री आपको नीतीश कुमार हमेशा संपर्क करते रहते हैं। आईजी, डीआईजी, डीजीपी
से बात होती रहती है कि इस पर कड़ाई किया जाए। अब शराबबंदी की बात है, हम लोग पूर्ण शराबबंदी कर किए हुए हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो आदत से मजबूर हैं, वो सरकार को बदनाम करने के लिए गलत तरीका से बनाते हैं। जिसी की घटना आपका नौतन, गोपालगंज वगैरह में घटा, तो हर जगह बुरा लोग हैं, लेकिन सीमित मात्रा में है। उन्हीं लोगों का ये सब कर्म किए हुए रहता है, तो उसको भी हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रहती है और प्रशासनिक पदाधिकारियों को हमेशा लगाम लगाने का काम करती है। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद शराब बेच रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अरे पहले ये तो बताइए कि उसका मानसिक संतुलन ठीक है क्या? कभी अपने भाई के बारे में बोलता है, कभी माँ के बारे में बोलता है, कभी बहन के बारे में बोलता है, कभी मथुरा चला जाता है साधु बन के, कभी मुरली बजाते रहता है। जिस आदमी का अपना मानसिक संतुलन ही ठीक नहीं हो, अपने परिवार को, अपने पत्नी को नहीं संभाल सकता है, बिहार की क्या बात करेगा? सर, बेतिया में जाम की समस्या बहुत है। देखिए, अब सवाल यह है कि पहले की अपेक्षा जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय मोटर गाड़ी 3 थी, और बेतिया में इस समय कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ उसके पास मोटर गाड़ी नहीं हो, मोटरसाइकिल नहीं हो। मोटरसाइकिल पहले खोजने से नहीं मिलता था, साइकिल से लोग जाता था, आता था। संख्या बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ा है, रोड वही है। अब उसको चौड़ीकरण करने के लिए और रोड को मतलब सुंदर बनाने के लिए अभी आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि बेतिया का है, आपका मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यहाँ बड़ा बड़ा मकान बन रहा है। उस उधर रोड ले जाने के लिए और शहर से अलग हटकर जाने के लिए, ताकि पेशेंटों को कोई दिक्कत नहीं हो, उनके जान को ज़्यादा जोखिम में डालने का नहीं है। बाहर से हम लोग रोड का पैमाइश किए हैं और उस पर बहुत जल्दी टेंडर होगा और काम होगा। जब तक मेडिकल कॉलेज तैयार होगा, रोड भी तैयार हो जाएगा, आने जाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब रह गया बहुत जो घनी बस्ती है और जहाँ मार्केट है, तो स्वाभाविक है कि मार्केट में लोग जाएगा तो थोड़ा भीड़ तो रहेगा ही। हर शहर का करीब करीब यही स्थिति है। मैं अनुमान रखते हैं कि इसका भी कल्याण होगा। बिहार वासियों और देशवासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों से हम यही कहेंगे कि देखिए, देश तभी विकसित होता है, राज्य तभी विकसित होता है, गांव तभी विकसित होता है, पंचायत तभी विकसित होता है जब आपसी प्रेम भाव बना रहे, गलत को गलत करने की क्षमता रखिए और मोहब्बत प्यार से जिए। कोई भी लोकतांत्रिक देश है, सभी धर्म का मर्यादा है, सभी का इज्जत हम लोग करते हैं, उसको बनाए रखिए और संबंध बढ़िया से बनाए रखिए। हम लोगों ने तो उसी दिन कहा कि जिस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हम लोग स्मरण कर रहे थे, तो अपने कार्यकर्ताओं का कहा कि प्रत्येक व्यक्ति पन्ना प्रमुख हम लोग इसलिए बनाते हैं कि आस पास में कोई चाचा है, कोई काका है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, उसके यहाँ जाइए, संपर्क कीजिए, एक कप चाय पीजिए, उसका दुख सुनिए, उसके दुख में सम्मिलित होइए और उसको मदद करिए। इस तरह भारत का, बिहार का, चंपारण का निर्माण होगा और ये निर्माण देश को शक्ति मिलेगा, जिसमें पूरे विश्व स्तर पर हमारे देश आगे बढ़ेगा। जो पहले हम लोग दूध की नदियाँ बहती थी, धन संपदा की कमी नहीं था, पुनः फिर हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यही सोच है। इसी सोच के तहत हम भारतीय जनता पार्टी हर व्यक्ति को अपना भाई मानते हैं, अपना पिता मानते हैं, अपना चाचा मानते हैं। सभी से प्रेम और मोहब्बत से हम लोग व्यवहार करते हैं और उनके दुख सुख में साथ रहने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी पूंजी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भारत माता की जय, वंदे मातरम।